हेलो एवरीवन। तो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। ये ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो डील करती है किसके साथ? रेट ऑफ द रिएक्शन और फैक्टर जो रेट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में। हमें रेट पता है, रेट ऑफ रिएक्शन पता है, किस तरीके से रेट लिख सकते हैं वो पता है, इंस्टेंटेनियस रेट पता है, एवरेज रेट पता है। हमें ये भी पता है कि रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट क्या रहेंगी, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या रहेंगी क्या, और हमें ये भी पता है ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। हमने इंटीग्रेशन जो डेरिवेशन करी थी इंटीग्रेटेड रेट लो, वो फर्स्ट और जीरो ऑर्डर की करी थी, साथ में उनकी हाफ लाइफ भी हमने कैलकुलेट करी थी। उनके फॉर्मूलेज हमें पता है। मैं क्विकली रिवाइज भी कराऊंगा आपको उनके फॉर्मूलेज को। उनके बेसिस पर जो ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता है। आज हम उन बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस, मतलब कुछ फॉर्मूले, उन फॉर्मूलेज के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो चलिए मूव करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो कि आपको पता ही है, हम सिलेबस कवर कर चुके हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, ये हमें पता है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हमें पता है। रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमने कर लिया, हाफ लाइफ्स कर ली हैं उनकी। The effect of temperature on the rate of reactions, Arrhenius theory, activation energy and its calculation, collision theory of biomolecular gaseous reactions, ये अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। बट आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो चलिए, जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका जो हमने रेट लॉ की डेरिवेशन करी थी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया था, उसके ग्राफ्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके ग्राफ्स, इन सभी के बेसिस पर हम आज क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ रिएक्शंस दोनों की, ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। बट एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल कर देता हूं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। मैं आपको क्विकली रिकॉल कर देता हूं, हमने क्या किया था। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन करी थी, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने किया था, IRL। IRL का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। किसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया था? हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया था जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो इन्वर्सली रिलेटेड इस तरीके से होगा, 1/n-1। ठीक है, 1/1 - n इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन A की पावर n-1। यहाँ भी क्या जाएगा, n-1। ठीक है, सो मैं आपको अब क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ के द्वारा जो हमने डेरिवेशंस की थी, उनके बाद जो हमने फॉर्मूलेज जो हमें रिजल्ट मिले वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हमने जीरो ऑर्डर की डेरिवेशन की थी तो हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट की कि आर से मिला पी, तो हमने इसका रेट लिखा। रेट क्या होता है भाई, जो नॉर्मल हम जिस तरीके से लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म होती है -dr/dt इज इक्वल टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0। फिर इनको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद सेम टर्म्स को सेम तरफ ले गए, सेम कोफिशिएंट्स को उनको सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया R0 - R इज इक्वल टू KT। यहां पर R0 क्या है, R क्या है और K क्या है और T क्या है। R0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब टाइम क्या है, 0, एट टाइम 0। व्हाट इज दिस R? R इज नथिंग, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, या आप इसे बोल सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। K is nothing, that is rate constant, and this T is temperature. What? This T is time. Okay, this T is time. ये हमने एक फॉर्मूला बनाया था, इसके बेसिस पर हमने डिफरेंट तरीके से इसको अरेंज करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की हेल्प से कुछ ग्राफ्स भी बनाए थे। ठीक है, एक सिंपल ग्राफ भी और आ जाता है जीरो ऑर्डर का। वो ये कहता है कि अगर मैं रेट और यहाँ टाइम रख दूं तो डेफिनेटली वो कुछ इस तरीके से चलेगा ग्राफ। ये जीरो ऑर्डर का है। नेक्स्ट जो बात आती है, आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो R0 की जगह कई बार A0 लिखा होता है और R की जगह कई बार A लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। R0 - R डिवाइडेड बाई T, ये हो जाएगा इक्वल टू K। और दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं R0 - R डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू होता है T।
ये हो गया, ये के हो गया रेट कांस्टेंट, ये टी हो गया टाइम, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है हाफ लाइफ की। चलिए टी को यूज करते हैं, टी वाले फॉर्मूले को, एज जो टी का फॉर्मूला है वो है कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के। ध्यान रखना इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं हम। अब जो टी है मैं उसको बोल रहा हूँ टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या है, टी को टी हाफ कब बोलेंगे, टी को टी हाफ जब बोलेंगे जब आपका टाइम हाफ हो गया, नहीं, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल वाली है वो हाफ हो चुकी है, जब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी बची है, इनिशियल की हाफ। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करी थी, मान लीजिए 100% थी, अब रह गई 50%, उस 50% रह गई तो जो रह गई उसे क्या बोलेंगे हम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। उस टाइम को बोलते हैं हम टी हाफ, मतलब टी 50%, टी 50% भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो ये बन जाएगा आपका, टी की जगह रखना है टी हाफ, ये मैंने रख दिया टी हाफ, आर नॉट एज इट इज रखना है, और आर की जगह रखना है आर नॉट बाय 2। व्हाट इज दिस आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0, नीचे आएगा के, जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, ये बन गया आपका आर नॉट बाय 2 के। ये आपका टी हाफ, ठीक है, या इसका आ गया टी हाफ। यहां से एक बात बता लगी कि जो टी हाफ है, मतलब जो हाफ लाइफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके। और ये क्या है बताइए, क्या है, आर नॉट। व्हाट इज दिस आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने जो बात बताई है अब तक, देखो 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मैं रेड से उनको टिक कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये वाला, ठीक है। हाफ लाइफ का हो गया, एक किसका फॉर्मूला है, हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ का। ठीक है जी, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट अब फर्स्ट ऑर्डर का देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो जब हम फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे थे तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कुछ कि हमने कहा कि रिएक्टेंट से गए प्रोडक्ट, ये मैं कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जब हमने इसका रेट लिखना चाहा तो रेट इजकल टू क्या आया, माइनस डी आर बाई डी टी इजकल टू के कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर 1। कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर 1 का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑर्डर 1 है, फिर हमने कोफिशिएंट्स को अरेंज किया और सेम टर्म्स को सेम साइड लेके गए और बाकी इसको इंटीग्रेशन किया, फिर हमें एक फॉर्मूला मिला, रिजल्ट जो मिला वो मिला एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इजकल टू के टी। इस फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूले को अरेंज भी कर सकते हैं, लॉग में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर इजकल टू के टी अपॉन 2.303। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एल एन आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी, और इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लॉग आर नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। दूसरा, इसके बेसिस पर हमने कुछ ग्राफ्स भी पढ़े थे। दूसरा जो मैं बात बताने वाला हूं, दूसरी बात वो ये है कि आर नॉट को हम बोल देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए वो ए है, मान लीजिए उसमें से एक्स रिएक्ट कर चुका है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बची ए माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को हम और भी लिख सकते हैं एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, के टी 2.303। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अरेंज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेशन कर लीजिए। मान लो के कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हो 2.303, के कैलकुलेशन करना है तो 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर आर नॉट अपॉन आर। अगर आपको टी कैलकुलेट करना है तो आप इसको लिख सकते हो 2.303 बाई के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर आर नॉट अपॉन आर। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर में कैलकुलेशन करना टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी
जो टी हाफ होगा फर्स्ट ऑर्डर का, वो एकदम से सिंपल सी बात है। टी हाफ जो होता है वो टी को टी हाफ कब बोलेंगे हम, जब कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट बाई 2 होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट बाई 2 हम बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है, फॉर्मूले पे आते हैं। टी इज इक्वल टू था 2.303 बाई के लॉग आर नॉट अपॉन आर। आप इस आर को बोल सकते हो a माइनस एक्स और इस आर नॉट को बोल सकते हो a डिवाइड बाई 2। a माइनस एक्स जो फाइनली बच चुका है, x जितने ने रिएक्ट किया है, तो t क्या हुआ, t की जगह रख दिया t हाफ। व्हाट इज दिस t की जगह मैं रख देता हूँ t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, इधर क्या आ गया लॉग आर नॉट ही है और r की जगह आर नॉट बाय 2। वो 2 कहाँ चला गया ऊपर, जब मैंने उस 2 को ऊपर भेजा तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा टी हाफ इजकल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2। 2.303 log 2 को कई बार फॉर्मूला ऐसे लिख के आ जाता है टी हाफ इजकल टू, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये सारी चीजें तो ध्यान में रखनी है। टी हाफ इजकल टू ln2 अपॉन के। ln2 अपॉन के का मतलब ही क्या है कि अगर आप इसको चेंज करेंगे ln को तो ये बन जाएगा 2.303 log 2, 2.303 log 2 अपॉन के। 2.303 log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.3010 डिवाइडेड बाय के। जब इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आ जाता है 0.693 बाय के, 0.693 बाय के। तो टी हाफ इजकल टू ये हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन के। यहां से एक बात तो हमें क्लियरली पता लग रही है, कि जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। किसका टी हाफ, ये टी हाफ है आपका फर्स्ट ऑर्डर का। ये तो वो फॉर्मूला जनरल वाला भी बताता है। अगर मैं कहूं टी हाफ इजकल टू 1 माइनस एन इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट की पावर n माइनस 1, जहां पे n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो टी हाफ क्या आ गया डायरेक्टली टू 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये तो हट गया, इंटू 1 अपॉन ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, मतलब ये भी क्या हो गया 1 माइनस 1 0, तो किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये भी हट गया। तो इसका मतलब ये इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं किसके फॉर्मूलेस आप यहां पर देख सकते हैं। ये फॉर्मूलेस हमारे थे कॉन्सेंट्रेशन आर इजकल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जो हमारी एल एन वाली टर्म आई थी, जो हमारी एल एन की टर्म आई थी वो कुछ ये आई थी एल एन आर नॉट अपॉन आर इजकल टू के टी, ठीक है। अगर इसको आप लिखते हैं एल एन आर अपॉन आर नॉट तो ये बन जाएगा माइनस के टी, क्योंकि यहाँ माइनस बनाएगा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस एल एन को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एल एन को इधर लेके, तो ये ई बेस है तो बेस ई इधर चला जाएगा आर नॉट और ये पावर में आ जाएगा ई की पावर माइनस के टी, और ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन आर इजकल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यही बन गया, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो जनरल फॉर्मूला भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, जो कि है देखो के टी हाफ इजकल टू 1 माइनस एन ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। हमसे पूछा हुआ रेट कांस्टेंट, सीधी सी बात है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब n की वैल्यू कह रहा है 0, पूछा हुआ है k, ठीक है। हमें पता है रेट कांस्टेंट जो होता है आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी होता है। ये तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला एक तो ये पता है हमें। अब अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो यहाँ से तो रेट कांस्टेंट सीधा सीधा आ गया। रेट कांस्टेंट कह रहा है कि मैं बन जाता हूँ आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। वो कह रहा है मैं आर यूज नहीं करूंगा, मैं तो सी यूज करूंगा। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो आर की जगह सी को रिप्लेस करो, सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी। अब चेक कर लो कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहे हैं भाई। सी नॉट बाई 2t गलत बात, सी नॉट माइनस सी टी डिवाइडेड बाई टी। सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और सी टी इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। एल एन तो इसमें आता ही नहीं है जीरो में,
और सी नॉट बाय सी टी गलत बात। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? बी। जना आज का सॉल्यूशन देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन मान लीजिए क्या है, आर से गए पी, आर से कहाँ गए? रिएक्टेंट से गए प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए थे तो रेट क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी के आर की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब 1। इस डी टी को इधर लेके गए, इंटीग्रेशन करा दोनों साइड, सी नॉट से सी टी की लिमिट लेके, सी नॉट से सी नॉट की लिमिट सी टी की लिमिट ली तो कॉन्सेंट्रेशन ए इसका आता है इंटीग्रेशन, देखो यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ए इसका इंटीग्रेशन आ गया जिसकी लिमिट है सी नॉट से सी टी, ठीक है, इजकल टू के, इसकी लिमिट आ जाएगी टी और जिसकी लिमिट लगी हुई है 0 से टी, ठीक है। सी टी पुट करेंगे एक ही जगह, तो एक बार सी टी माइनस एक बार सी जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा के टी। तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया सी टी इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं सी नॉट, जब आप इसको करेंगे तो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है इसको इधर ले गए हैं, ठीक है, तो ये माइनस के टी लिख लो, या फिर दूसरा ये है कि इसको लिख दो सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है, यहाँ माइनस के टी लिखना होगा, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। तो के की वैल्यू क्या आ गई? सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाय टी, सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाय टी, यही हमने देखा था जो ऑप्शन था सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाय टी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाय टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू दे दी 2.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे पता लगा? जीरो ऑर्डर है, यूनिट से पता लगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जीरो ऑर्डर की होती है। अगर सिर्फ सेकेंड इनवर्स होती तो वो किसका रेट कांस्टेंट होता? अगर सिर्फ यूनिट सेकेंड इनवर्स होती तो वो रेट होता आपका किसका? डेफिनेटली वो रेट होता आपका मैं किसका बता सकता हूँ, बताइए? वो रेट आपका होता फर्स्ट ऑर्डर का। अब कह रहा है ये जीरो ऑर्डर है, बिल्कुल जीरो ऑर्डर है, ये यूनिट बता रही है रेट कांस्टेंट की। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5 मोलर, मतलब टाइम दे दिया 25 सेकेंड, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर टी दी है हमें कितनी? 0.5 मोलर। व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछा, आर नॉट बता दो। अब सीधा सा क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर के लिए बोला हुआ है, जीरो ऑर्डर के लिए अगर बोला हुआ है तो हम सीधा सा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टी इजकल टू होता है के। आर नॉट निकालना है, टी को इधर ही ले जाते हैं, के इंटू टी कर देते हैं। हमें क्या निकालना है जी? आर नॉट। तो आर नॉट क्या हो गया? के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी इजकल टू के। जब डी एक्स जो होता है वो क्या होता है? एक्स वन माइनस एक्स टू, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी, और ये होता है 2.0 इंटू टेन पावर माइनस 2, ये आपको गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद हमने क्या किया? x1 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है, इनिशियल पूछी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। x1 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो x1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा? x1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2.0 इंटू टेन पावर माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे जिसको 25 से। जब 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 1 मोलर, जो कि हमारी क्या होगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो कि हमारी क्या होगी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 1 मोलर। तो x1 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 25, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 टू क्या हो जाएगा? 50, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 50, और यहाँ पे क्या आ गया? इंटू में लिखा हुआ है 5.0 इंटू टेन पावर माइनस 2, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 मोलर। तो x1 जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको आप आर नॉट भी बोल सकते हो अपने टर्म्स में, क्योंकि जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है। यहां से हमें सिर्फ क्या निकालना था? आर नॉट। एकदम से सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड, मतलब टी हाफ ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स, दे दिया जी 1 आवर, टी हाफ दे दिया आपको 1 आवर, रिएक्शन है ए दे दिए प्रोडक्ट्स, ठीक है। When the initial concentration of the reactant A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम 0 है उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दे दी 2 मोल पर लीटर, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.50 टू 0.25 मोल पर लीटर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी आपको 2 मोल पर लीटर, बट वो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस कॉन्सेंट्रेशन को 0.5 मोल पर लीटर से 0.25 मोल पर लीटर आने में। तो 0.5 मोल पर लीटर
एक फाइनल एक कॉन्सेंट्रेशन है एक टाइम पे, और 0.25 मोल पर लीटर भी एक कॉन्सेंट्रेशन है एक टाइम पे। अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कह रहा है कि हमें पता है टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर नॉट बाय टू के, या आप सिंपल टर्म्स में बोल रहे हैं ए नॉट बाय टू के। तो यहां से जो के है वो क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू टी हाफ। अगर आप के निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन टू टी हाफ, या आर नॉट की जगह आप ए नॉट भी लिख सकते हैं। आर और ए दोनों ही, ए यहाँ पे दिया हुआ है एज ए रिएक्टेंट तो आप ए यूज कर सकते हैं, टू टी हाफ। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, ए नॉट उसने बोला है 2 मोलर, टी हाफ उसने बोला है कितना 1 आर। के नॉट कितनी वैल्यू आ चुकी है, ए नॉट की वैल्यू उसने बोली 2 इंटू 2 इंटू 1। अगर आर्स में निकाले तो के नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1। के नॉट जो होता है वो कितना होता है डेल्टा एक्स बाई टी, क्योंकि हमें पता है के नॉट क्या होता है आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। तो के क्या हो गया डेल्टा एक्स, इसको बोल दिया डेल्टा आर, एक तरीके से डेल्टा एक्स बाय टी। ठीक है, जब हमने निकाला देखो आर नॉट माइनस आर मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, डेल्टा एक्स क्या होता है इनिशियल कितनी 0.50, फाइनल कितनी 0.25 डिवाइडेड बाय टाइम 1 आवर, टाइम कितना आ गया आपका 0.25 आवर। तो आंसर कितना मैच करेगा 0.25 आवर्स। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी 1, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टी 99.9%। वो कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन हो चुकी है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड उसके लिए लगेगा। हाफ लाइफ से कंपेयर करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि टी 99.9% को रिलेट कर दो टी 50% से। अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं तो टी 99.9% 10 टी हाफ होता है। ऐसा नहीं सिर्फ हम यही टाइम पीरियड्स पे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे टी 97 आ जाता है, टी 98 आ जाता है, टी 90 आ जाता है, टी 92 आ जाते हैं। उनको रिलेट करना होता है टी 50 से। बाकी तो कोई भी टाइम पीरियड आ जाए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है ऑप्शंस में क्या है 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्शन। रिलेशन तो एक्जैक्टली ये है, मतलब आंसर ए मैच कर जाएगा। 100 टाइम्स वाला गलत होगा, 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 1/4 ऑफ द रिएक्शन गलत बात, 20 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन गलत बात। अब सही जो बात है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो समझते हैं। उसने कहा टी 99.9 इक्वल टू कर दो टी 50, तो आप टी 50 निकाल लो, टी 99.9 निकाल लो, उनको इक्वेट करके देखो या डिवाइड करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमें एक बात पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। जब 99.9% की बात हो रही है तो अगर मैं इसको 100 मान के चलूँ इनिशियल, जिसमें से 99.9 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना 100 माइनस 99.9 मतलब 0.1, कितना बचा a माइनस एक्स 0.1। तो इस केस में आप जब t 99.9 निकालेंगे तो 2.303 बाय के रखेंगे, लॉग a की वैल्यू 100 रखेंगे और a माइनस एक्स की 0.1। सिमिलरली जब आप t 50 निकालेंगे तो वो आप किसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो आपको पता ही है t 50 क्या होता है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1 इज हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग डज इट नीड फॉर T 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। तो एकदम से इजी क्वेश्चन है, वो उसी तरीके से करेंगे। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे टी हाफ की हेल्प से, 0.693 बाई के होता है, जहाँ पे हमें क्या दे रखा है टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के, तो k क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 45, तो 45 मिनट्स जो हमें दे रखी है टी हाफ की वैल्यू वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। टी हाफ की वैल्यू 45 मिनट पुट करने के बाद एक आंसर आएगा जिसको इक्वेट करेंगे हम किससे 2.303 डिवाइड बाय टी 99.9% लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, तो टी 99.9% क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मैच कर जाएगा कितना 448 मिनट्स मतलब 7.5 आवर्स। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, an organic compound undergoes first order decomposition, the time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentration are t 1/8 and t 1/10 respectively. What is the value of t 1/8 and 1/10? तो सिंपल सी बात है 1/8 आप इसको सॉल्व करेंगे और 1/10 आप इसको भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। और
सॉल्व करने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे, आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 एज एन होमवर्क आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो एन की वैल्यू 1 दे दी है, ये डाइमिथाइल ईथर हो गया जिसमें मिथेन प्लस H2 और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल रही है एज ए प्रोडक्ट। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर एट 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको दे रखा है, हाफ लाइफ आपको दे रखी है 14.5 मिनट्स। इनिशियली देखो फर्स्ट ऑर्डर की है तो हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर के 0.693 बाई के, ध्यान रखना फॉर्मूलेज आपको ध्यान होनी चाहिए। इनिशियली ओनली डाइमिथाइल ईथर इज प्रेजेंट एट प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में बात करनी 0.4 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 12 मिनट। तो एक टाइम दिया गया है, उस टाइम पे आपको टोटल प्रेशर बताना सिस्टम का, प्रेशर रिएक्टेंट्स का नहीं बताना, टोटल प्रेशर बताना है। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, मतलब n=1। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ दे रखी है 28.1 ईयर। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 स्ट्रोंशियम वाज एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की जगह अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है सिर्फ 1 माइक्रोग्राम, तो हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स। एक बार 10 ईयर्स के बाद बताइए कितना रह जाएगा, एंड फिर 60 ईयर्स के बाद बताइए कितना रह जाएगा इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। मैं फिर से बता देता हूँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो 10 ईयर्स मतलब यहाँ पे एक टाइम दे दिया 10 ईयर्स, ठीक है जी, और दूसरा टाइम दे दिया आपको 60 ईयर्स। तो पहले आप 10 ईयर्स के लिए निकालेंगे, हाफ लाइफ की हेल्प से आप यहाँ से के निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 10 ईयर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 ईयर्स के लिए वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से 60 ईयर्स के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन N2O5, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2 इज 24 आवर। ये आपको हाफ लाइफ दे दी एट 30 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ N2O5, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी, इनिशियल अमाउंट दे दिया 10 ग्राम N2O5 का। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल रिमेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 96 आवर्स। एक हाफ लाइफ दे दिए जहां से आप के निकाल सकते हैं, के निकालने के बाद आपको इनिशियल अमाउंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, आपको क्या बताना है कितना अमाउंट रह गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल रिमेन आफ्टर, मतलब फाइनल अमाउंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स। देखो सेकंड इनवर्स से ही पता लग रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। How much time will it take for 20 of the reactants, 20% of the reactants, ठीक है। तो 20 ग्राम क्या लिखा हुआ है, 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट्स रिड्यूस हुए कहां तक, 5 ग्राम तक। सो 20 ग्राम से 5 ग्राम तक रिड्यूस कम हुआ है अमाउंट, तो पूछ रहा है 20 ग्राम से 5 ग्राम तक जाने में कितना टाइम लगेगा। एक रेट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 10⁻² सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो आपको दो फॉर्मूलेज पता है, एक तो टी हाफ का पता है जो कि होता है 0.693 बाई के, और आपको यहाँ पे दो क्या दे रखी है 20 से 5, मतलब इनिशियल और फाइनल दे रखा है। तो उसकी हेल्प से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, वो होगा आपका K = 2.303 बाई टी लॉग ए इनिशियल और A-X फाइनल, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले के हेल्प से आप यहाँ से टी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन।